नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभय खाता में, जहां हम हर दिन लाते हैं आपके लिए मार्केट का पूरा हाल, सबसे बड़ी खबरें और वो अपडेट जो आपके इन्वेस्टमेंट्स पर असर डाल सकते हैं। आज का दिन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा, कभी हरियाली कभी लाल निशान। सुबह बाजार की शुरुआत काफी उत्साह के साथ हुई थी। इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि ग्लोबल सिग्नल्स अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा इंडिसेस अपनी चमक खोते गए। निफ्टी ने शुरुआत में 25,000 के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं रहा, यानी 25,000 से 25,150 बार बार तक दीवार की तरह सामने आया। नतीजा यह हुआ कि निफ्टी 24,852 के क्रूशियल सपोर्ट के पास तक फिसल गया। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये लेवल टूटा तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है और फिर 20 डीएमए तक प्रेशर आ सकता है। सेंसेक्स की भी यही हालत रही। सुबह हरे निशान में खुला, लेकिन दिन ढलते ढलते बैंकिंग और फार्मा स्टॉक्स के दबाव में कमजोरी आ गई। तो अब बात करते हैं सेक्टर्स की। जब एफएमसीजी और आईटी ने मार्केट को संभालने की कोशिश की, इन्फोसिस, भारती एयरटेल और कुछ सेलेक्टेड आईटी कंपनीज में इन्वेस्टर्स ने खरीदारी भी की। कारण साफ है, अनसर्टेन माहौल में डिफेंसिव स्टॉक्स इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ऐसे सेक्टर्स जहां अर्निंग प्रेडिक्टेबल हो और रिस्क कम लगे, वहां पैसा सुरक्षित रहता है। दूसरी ओर बैंकिंग सेक्टर पर आज सबसे ज्यादा दबाव रहेगा। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट लाल निशान में रहे। फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स भी इन्वेस्टर्स को रास नहीं आए। मीडिया इंडेक्स भी टूट गया, यानी रिस्की सेक्टर्स में पैसा निकलकर सुरक्षित ऑप्शंस में चला गया है। टॉप मूवर्स, गेनर्स एंड लूजर्स की बात करें, अब बताते हैं आपको कि कौन रहे टॉप मूवर्स और गेनर्स। ईक्लर्क्स टेक्नोलॉजीज ने शानदार रैली दिखाई, करीब 8% तक उछाल। मिड कैप स्पेस में सेंट्रम कैपिटल, आर सिस्टम और आईजेडएमओ जैसे नाम चमकते रहे। सबसे ज्यादा चर्चा रही तीतागढ़ रेल सिस्टम की। कंपनी को 467 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला और स्टॉक तेजी से ऊपर गया। इन्वेस्टर्स को रेलवे थीम पर फिर से भरोसा दिखा। और लूजर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स दबाव में रहे। मार्केट में ये साफ मैसेज है कि क्वालिटी स्टॉक्स भी कभी कभी सेंटिमेंट्स के चलते गिर सकते हैं। आज पेपर स्टॉक की धूम रही। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर और आंध्रा पेपर सब 9% से 12% तक उछले। ये रैली है दरअसल साइक्लिकल डिमांड और पैकेजिंग इंडस्ट्री से बढ़ती डिमांड का पॉजिटिव ट्रिगर इन्वेस्टर्स ने पकड़ा। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और मार्जिन स्टेबिलिटी की उम्मीद से ये स्टॉक इन्वेस्टर्स की नई पसंद बनी। और इसी बीच में आपको एक खबर और बता दूं, अनिल अंबानी पर नया संकट आ गया है। अब बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग को लेकर, और वो है अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन का फ्रॉड मामला। एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को लोन अकाउंट के फ्रॉड में घोषित कर दिया है। यह मामला है 2016 का, जब कंपनी ने 700 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक का आरोप है कि इस लोन का मिसयूज हुआ। करीब आधी राशि टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ते हुए फिक्स डिपॉजिट में डाल दी गई और बाकी लोन भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। नतीजा साल 2017 तक ये खाता एनपीए बन गया। और सबसे अहम बात, इस शिकायत में अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है, क्योंकि उस समय वे कंपनी के प्रोमोटर और डायरेक्टर थे। एसबीआई की तरफ से सीबीआई पहले ही उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी मार चुकी है और अब बीओआई की इस कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अनिल अंबानी ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मार्केट में इस खबर का बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ा। इन्वेस्टर्स के बीच फिर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सेबी की सख्ती के साथ एक खबर मैं आपको बता दूं, इन्फ्लुएंसर्स पर रेड एक और बार बड़ी खबर बनी है। सेबी ने कर्जत, महाराष्ट्र में ट्रेडिंग गुरु अवधूत साठे को ट्रेडिंग एकेडमी पर 2 बार छापा मारा है। 20 अगस्त की सुबह से लेकर 21 अगस्त की शाम तक सेबी की टीम ने डिजिटल डिवाइस पे उनके घर ट्रेडिंग पे छापा मारा था। यह कार्रवाई कोर्ट की अनुमति से की गई थी। प्रकाश दीवानी ने यस बैंक पर कहा, टेक्टिकल तौर पर अभी बाय करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेट बन सकता है। ब्रोकरेजेस की पसंद, बाय कॉल्स, सिंजेन डिवाइस लैब्स, पतंजलि फूड्स, आईसीआईसी बैंक, पॉजिटिव व्यू, अपोलो टायर्स एंड आरसीएफ। सीमेंट सेक्टर्स में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव और ग्रोथ आउटलुक मजबूत। ग्लोबल अपडेट्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट भी शांत नहीं बैठे। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया पर 50% टैरिफ का थ्रेट अभी भी मार्केट के सिर पर तना हुआ है। 27 अगस्त की डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है, अनसर्टेनिटी और बढ़ रही है। इसके अलावा
इस हफ्ते यूएस और इंडिया दोनों का जीडीपी डाटा आने वाला है। इन्वेस्टर्स को डर सता रहा है कि कहीं ग्लोबल डिमांड में स्लोडाउन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर हमारे बाजारों पर दिख सकता है। तो दोस्तों, आज का पूरा हाल साफ है। एफएमसीजी और आईटी ने मार्केट को थोड़ा राहत दी। बैंकिंग और फार्मा जैसे सेक्टर्स रहे अंडर प्रेशर। मिड कैप्स और पेपर स्टॉक्स बने इन्वेस्टर्स की पसंद। और सबसे बड़ी हलचल मचाई सेबी की रेड और अनिल अंबानी पर नया आरोप ने। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबक यही है, शॉर्टकट्स और टिप्स के चक्कर में मत पड़िए। रिसर्च, पेशेंस और डिसिप्लिन से ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। यही था आज का पूरा अपडेट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए भी खाता, मार्केट का असली हिसाब।